प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। पहला हमें समीकरण युग्म दे रखा है बेटा 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में हमने किया था। देखो, रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार लिखे जाते हैं। बराबर में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब हमें अनुपात निकालने हो तो पहले हमें उसके बराबर में 0 लेना के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ। इसको कर लो चेस शुद्ध रूप में। यहाँ ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये नंबर 1 दे देना इसको। और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरा बन जाएगी हमारी 2x - 3y - 7 = 0। ये नंबर 2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ A1 क्या है, A1 A2 निकाल लो। A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, B1 क्या है 2, ठीक है, B2 क्या है -3, C1 क्या है -5, C2 क्या है -7। अब निकाल लेंगे A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3 तो -2/3 हो जाएगा। C1/C2 -5/-7 माइनस कितना हो जाएगा 5/7। सबसे पहले बेटा हमें A1/A2 और B1/B2 देखना, तो बाद की बात है। पहले यहीं देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। मैंने बताया ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा और रैखिक समीकरण युग्म की जो रेखाएं खींचेंगे वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी और रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। एक अद्वितीय हल होगा। एक बिंदु पर काटेगी तो एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा तो हल निकलेगा तो संगत होगी। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। समझ में आया जी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में कहता है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। पहले तो उसको शुद्ध रूप में लिख लेते हैं बेटा। तो जगह 2x - 3y - 8 = 0। इसको लिख लेंगे 4x - 6y - 9 = 0। अब देखो A1 कितना है 2, A2 कितना है -3, B1 कितना है A2 कितना है 4, A2 कितना है 4, B1 कितना है -3, B2 कितना है -6, C1 कितना है -8, C2 कितना है -9। अब A1/A2 निकाल लो बेटा। 2/4 अर्थात कितना आ गया 1/2। अब निकालेंगे B1/B2 -3 -6 काटो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब निकाल लेंगे C1/C2 -8 -9 से माइनस कट गया 8/9। अब देखो A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ऐसी स्थिति में जब पहले दो अनुपात बराबर हो, तीसरा नहीं हो, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्यों, रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। लिखो रैखिक, यहां लिख दो अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा नहीं है। ठीक है जी। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, दे रखी 3/2x + 5/3y = 8 है। और दूसरा क्या दे रखा है 9 नहीं बराबर कितना है इसके, तीसरे में 7, यहाँ बराबर है 7। और दूसरी समीकरण क्या है 9x - 10y = 14। तो इसको ठीक लिख लेंगे बेटा, शुद्ध रूप में लिख लेंगे। हो जाएगा 3/2x + 5/3y - 7 = 0।
ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब देखो a1 कितना है 3/2, a2 कितना है 9, b1 कितना है 5/3, b2 कितना है, ठीक है, -10, c1 कितना है -7, c2 कितना है -4। अब देखो a1/a2 निकालते हैं, 3/2/9, क्या लिखेंगे 3/2 गुणा 9, 1/6। अब b1/b2 निकालते हैं जी, 5/3 बटे में -10, क्या बन जाएगा 5/3 गुणा -10, 1/-6। अब देखो बेटा तीसरा निकालो, चेन निकालो, अभी यही पता लग गया हमें, निकाल भी लो चलो, c1/c2 क्या होगा -7 बटे -14, 1/2। यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो एक अद्वितीय हल होगा, रैखिक, जब हल होगा तो रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ठीक है बच्चों।